गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? लेंस से प्रतिबिंबों की रचना के नियम पढ़े थे। आज उत्तर लेंस से प्रतिबिंब रचना, प्रतिबिंबों का बनना, इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप किया गया है। ये वस्तु है, ये लेंस है और ये पर्दा है जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, वस्तु की स्थिति को जैसे जैसे ऐसे सरकाते जाते हैं या बदलते जाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। इसको हम चित्र के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला स्थिति है जब वस्तु जो है 2f से बाहर हो। देखो ये फोकस है, फोकस दूरी पढ़ चुके थे, और ये वक्रता केंद्र है जो कि फोकस दूरी की दुगनी होती है, होगी ही, क्योंकि ये उसका केंद्र है और फोकस दूरी पूरा बीचों बीच होता है। तो फोकस जो वक्रता केंद्र होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस जो है वक्रता केंद्र की आधी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 2f लिखा है c के जगह में। ठीक। तो जब वस्तु को 2f से बाहर रखा गया है तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होते हुए जाती है। ये पहला नियम तो पढ़ ही चुके हो। और दूसरा जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है, यहाँ पे विचलन नहीं होता है। जब ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो ये मोमबत्ती है और ये भी मोमबत्ती है। यहाँ पे प्रतिबिंब ये नीचे की तरफ बना, मतलब उल्टा बना है। ठीक है। और कहाँ बना है? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बना है ना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भरने के लिए दिया है 2f से परे प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, उसको लिख लेना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। वास्तविक है इसीलिए वो उल्टा बना है। ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। उसके बाद दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होकर जाएगा, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं मतलब वो वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बन रहा है। और वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। ये जो होता है देखो कैसा बना है? वस्तु से बहुत बड़ा बना है। यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी नहीं लिखा है, f और 2f के बीच फोकस की स्थिति कहाँ पे है? कहाँ बना है? वक्रता केंद्र से परे। और उसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक है और उसका आकार वस्तु से बड़ा ही है। ठीक है। तीसरा है, चौथा स्थिति है जब वस्तु फोकस पे है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होके गुजरेगा, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों कहीं मिलेंगे, क्या पता कहाँ नहीं मिलेंगे, समांतर गए हैं। तो कहाँ बना है? अब यहाँ इनकी प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे बना है और प्रकृति वास्तविक ही बनेगा। इधर ही इस उल्टा साइड ही बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। आखिरी स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, केंद्र O के बीच दिया है, इसको ध्रुव भी बोलते हैं। तो कहाँ? ये देखो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होकर गया, और एक प्रकाशिक केंद्र से। इसको पीछे ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पे वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि सीधा और आभासी होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे? आभासी लिखोगे। और कहाँ बना है? 2f से परेल बना है और
वस्तु से बड़ा बना है, ऐसा इसको लिख लोगे। इस प्रकार क्या हो गया, एक निष्कर्ष निकलता है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनते हैं वो उल्टे ही होते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है, ऐसे से जैसे पास आता गया है प्रतिबिंब भी उधर खिसकते गए हैं, ठीक है। और वस्तु लेंस के बहुत पास होती है तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, ये वाली स्थिति, ठीक है। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार 4 निष्कर्ष पे पहुँचे। कल हम अवतल लेंस के से जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखेंगे, एक ही है लेकिन फिर भी कल ही बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना को आप चित्र बना लेना। यहाँ पे स्थिति 1 कर देना, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो यहाँ पे ये चित्र बनाते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। इसको बना लेना।